कि दूध का दूध पानी का पानी तो नहीं हुआ। मुझसे नेताओं के भाषणों के बारे में मत बात करिए। योगी जी के अलावा कोई भी नेता हो, मैं उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनके मन में था कि दूध का दूध पानी का पानी हो, उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया था, क्योंकि ये माफिया मोहन भागवत और मोदी के हाथ में। योगी जी कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब आरएसएस पूरा एक माफिया है जो लोगों की भावनाओं का शोषण करता है, उन्हें बहकाता है, उसके बाद फिर हरामखोरी करके बहुत सारा धन कमाता है। चंपत राय जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, इतने संगीन आरोप लगे, क्योंकि वही करतार धरता थे वहाँ के। इतने विवादों के बावजूद भी एक शब्द हमारे यहाँ बेगैरत जी। चंपत राय जी जिस तरीके से सामने आए मीडिया के, और मीडिया को ही अहंकार के साथ आए, ऐसे हाथ बदतमीजी के साथ हाथ हटा रहे थे कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरोगेंट। तो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो उनको वो अभी भी बने हुए हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि चंपत राय बेईमान आदमी नहीं, पैसे की बेईमानी नहीं करते हो। वो पैसा चुरा के अपने मालिकों को देते हैं। और चंपत राय के पास पूरी पोल पट्टी है। अगर चंपत राय बोलने पर आ गए और पोल खोलने पर आ गए तो ऐसा भीषण विस्फोट होगा कि ये संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए चंपत राय को टच ही नहीं कर रहे हैं। चंपत राय जी को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन योगी जी ने तो बोला है कि दूध का दूध बोलने पानी से का क्या पानी हुआ? होगा। हुआ क्या? और आपको जितेंद्र भाई लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हुआ? या पूरे 100 करोड़ हिंदुओं में से किसी को लगता है कि राम मंदिर के मामले में दूध का दूध पानी का पानी हुआ? एक आदमी तो मुझे बता दो जो इससे सहमत हो कि भाई ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो इनके कट्टर समर्थक है ना, मोदी जी के, योगी जी के, मोहन भागवत के, चंपत राय के, वो भी ये मानते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। और वैसे भी देखिए, मुझसे नेताओं के भाषणों के बारे में मत बात करिए। नेताओं ने क्या किया, मैं नेताओं की कहना, कोई भी नेता हो, मैं योगी जी के लिए नहीं कहता हूँ। योगी जी के अलावा कोई भी नेता हो, मैं उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूँ। लेकिन योगी जी नहीं बोला था ना। तो लेकिन देखिए, यहाँ वो मजबूर हैं। उनके मन में था कि दूध का दूध पानी का पानी हो, उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया था। जैसे आपको याद होगा, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने माफिया को लेकर बोला तो मिट्टी में मिला देंगे, और मिला दिया ना। तो ये गुस्सा तो उनको इस वक्त भी है। हाँ, लेकिन देखिए, माफियाओं की बात और थी। माफियाओं का भी अगर ऊपर बैठे लोगों की ये भी तो तरह का माफिया ही है ना। तो इस माफिया पे धार्मिक माफिया कहला सकते हैं। धार्मिक माफिया है ये, लेकिन इस पे योगी जी का कोई बस नहीं चलता। क्योंकि ये माफिया मोहन भागवत और मोदी के आदमी है। योगी जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये धर्म की आड़ में एक माफिया नया पनप गया है। बहुत बड़ा माफिया है ये। आरएसएस पूरा एक माफिया है जो लोगों की भावनाओं का शोषण करता है, उन्हें बहकाता है, उसके बाद फिर हरामखोरी करके बहुत सारा धन कमाता है, बहुत सारी महिलाओं को गंदा करता है। और आरएसएस में आज तक कोई देशभक्त या राष्ट्रभक्त पैदा नहीं हुआ। आरएसएस बहुत ही स्वार्थी और गंदे लोगों की फैक्ट्री है, वहाँ अच्छे लोग नहीं होते। लेकिन आप भी आरएसएस से बड़े करीब से जुड़े रहे, तो इसी का तो दुख है मुझे। मेरी पूरी जवानी पी गए। मुझ जैसे मूर्ख जो उन्हें हिंदू समझ के, हिंदूवादी समझ के, कठोर हिंदुवादी समझ के, उन्हें राष्ट्रवादी समझ के उनके पास चले जाते हैं और अपनी जवानी उनको दे जाते हैं। पूरी जवानी मेरी पी गए वो। अब दुख होता है इस बात? बहुत दुख होता है, बहुत। मुझे इस बात का बहुत दुख है। इसका मैं दुख आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आरएसएस में ना गया होता तो मैंने कुछ ऐसे काम जरूर किए होते थे कि मेरा नाम इतिहास में आता। लेकिन आरएसएस में रहने के कारण, इनको अपनी जवानी पूरी इनको समर्पित करने के कारण आज मैं केवल एक बूढ़ा और बीमार सन्यासी हूँ जो केवल बोल सकता, कर कुछ नहीं सकता। देखिए, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ कि मैं अपने चेलों को मरवाना शुरू कर दूँ। नहीं भाई, मैं नहीं मरवाऊंगा। मैं तो खुद लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन समझिए, राम मंदिर को लेकर तमाम जो साधु संत थे, जो हमारे बहुत सारे महामंडलेश्वर थे, आप जैसे, सबने इसका विरोध किया कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। और चंपत राय को लेकर लगातार बातें उठती भी रहीं, चाहे वो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी हो, इस्तीफे भी हुए, उनको हटा भी दिया गया, चाहे अनिल मिश्रा हो या कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें साधु संतों का अब क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि अगर चंपत राय दोबारा वहाँ पर आ जाते हैं, देखिए देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो साधु संतों का है, जो राम मंदिर से जुड़ा रहा है, हालांकि उनको दरकिनार किया हुआ है, अभी भी उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या अब साधु संतों को आगे आना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? साधुओं में इतना दम नहीं है। साधु सुविधाभोगी हो गए हैं। साधु अपने मठ मंदिरों में बैठ के जो है सरकार से टक्कर नहीं ले सकते। साधु ले ही नहीं सकते, साधु बोलेंगे ही नहीं। और बहुत सारे साधुओं ने तो चंपत राय को पता नहीं अवतारी पुरुष क्या क्या घोषित कर रखा है। मैं साधुओं का देख रहा था कि भाई चंपत राय तो ये है वो है। मुझे बड़ी शर्म आई कि ये लोग भी अपने आप को साधु कहते हैं। मुझे ऐसे लोगों पे बहुत शर्म आई। जो जब मीडिया के सामने चंपत राय जी आए तो उन्होंने बड़ी एक हड़क से बात बोली थी, खनक से, कि वो मंदिर ट्रस्ट से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, उन्हें पता है वो नहीं जाने वाले। ये जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कहाँ से आ रहा है? संघ देता है उन्हें, आरएसएस देती है, बीजेपी देती है कॉन्फिडेंस। उनके आका देते हैं। जिन आकाओं के लिए उन्होंने पूरी जीवन समर्पित किया, वो उन्हें इतना तो बचाएंगे ही भाई। और जिस दिन ये बचा नहीं पाएंगे उस दिन उनकी हत्या करवा देंगे।
वो कह रहे कि मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। नहीं, दायित्व से पीछे कहाँ, वो भाई दायित्व से पीछे कहाँ हटे। दायित्व था उनका कि राम मंदिर के धन पर कब्जा करके आरएसएस और बीजेपी को देना। वो कब इस दायित्व से पीछे हटे? उनका ये दायित्व था, उनका यही दायित्व था। आप समझते नहीं। इतना अच्छा भव्य मंदिर बना दिया उन्होंने, आप कह रहे हैं सिर्फ यही दायित्व था, पैसे कमा के देना उनको। भव्य मंदिर कहाँ है? वो आरएसएस का धन संग्रह केंद्र है। भव्य मंदिर नहीं है। आपको मंदिर लगता, मुझे कभी भी राम मंदिर मंदिर नहीं लगा। आपकी अपनी राय हो सकती है। हाँ, मेरी राय है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। देखिए, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। सब मेरी राय बाध्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मुझे वो कभी मंदिर नहीं लगा। जहाँ भी आरएसएस का प्रचारक बैठ जाता है, जिस मंदिर में भी, मैं उसे फिर मंदिर नहीं मानता हूँ। उसे मैं मंदिर मानता ही नहीं।